कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। मैं मिथिला स्टूडेंट यूनियन के फाउंडिंग प्रेसिडेंट अनूप जी और उनके साथी आदित्य जी जो उनके बाद प्रेसिडेंट रहे हैं और उनके साथ जितने साथी आज जुड़ रहे हैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूं। इनका जन स्वराज परिवार में जैसा अध्यक्ष महोदय ने कहा स्वागत शुक्रिया। और बिहार नवनिर्माण की जो घोषणा जन स्वराज ने चुनाव के बाद करी है तो नवनिर्माण के लिए जो जन स्वराज से पहले से जुड़े हुए लोग हैं, जो इस विचार से प्रभावित हैं, इस विचार से जुड़े हुए हैं और जो नए साथी जुड़ रहे हैं, इन सबको समायोजित करके जैसे ही सरकार का जो 6 महीने का टाइम पूरा होगा तो हम लोग बिहार की सड़कों पर उतरेंगे। और जो मुख्य बात सरकार ने कही है, हम लोगों ने कहा था 2000 रुपये पेंशन कीजिए, 1100 उन्होंने कर लिया तो 2000 होना चाहिए। और दूसरी बात हम लोगों ने कहा था कि कम से कम बिहार से के लोगों को हर परिवार में 15 से 20 हज़ार रुपया मिले ताकि उनको पलायन न करना पड़े। सरकार ने वोट के समय में 10,000 रुपया दिया है और साथ में कहा है कि 2 लाख रुपया और आपको देंगे ताकि आप रोजी रोजगार कर सकें। तो 6 महीने का समय है। 1 जून को 31 मई को वो चीज़ खत्म हो जाएगी। तो 1 जून से जन स्वराज जो बाकी सारे मुद्दे हैं उसके लिए तो हम लोग हैं ही, लेकिन जो मुख्य उद्देश्य है उससे हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। आपने कहा है कि हर परिवार को 2 लाख रुपए देंगे जो रोजी रोजगार करना चाहता है। तो जन स्वराज जो अपनी ताकत है हम लोग अभी उसी को समायोजित कर रहे हैं। जो पहले की हमारी व्यवस्था है, संगठन है, जो नए साथी जुड़ रहे हैं, सब मिलकर उस समायोजित करके एक नई व्यवस्था बनाकर 1 जून से हम लोग गांव-गांव जाएंगे, हर वार्ड में जाएंगे और जिनको भी रोजगार चाहिए, जिनको भी सरकार ने 10,000 रुपये दिया है उसको 1,90,000 रुपये ये और दें, उसमें लोगों की मदद करेंगे। लोकतंत्र में लोग जब वोट देते हैं तो वो तय करते हैं सबकी भूमिका। उन्होंने एनडीए की, नीतीश कुमार जी की भूमिका तय की है सत्ता में रहने की, राजद वालों की, इंडिया गठबंधन वालों की भूमिका तय हुई है विपक्ष में रहने की, और जन स्वराज की भूमिका तय हुई है सड़क में पर रहने की, गाँव में रहने की, समाज के बीच में रहने की। तो हम लोग समाज के बीच में हैं। अभी आपने देखा यहाँ जो नीट की छात्रा के साथ जो जघन्य अपराध हुआ है तो उसमें न सत्ता के लोग खड़े हुए न विपक्ष के लोग खड़े हुए, तो समाज और सड़क पर जन स्वराज के लोग खड़े हुए। पहली बार मनीष भाई जाकर उस मुद्दे को इन्होंने उठाया, फिर हमने भी जाकर अपनी ओर से कोशिश की और ये जन स्वराज के संघर्ष का या हम लोग की आवाज़ का परिणाम है कि आपको बता दें कि जो 2 पदाधिकारी थे, जिस दिन मैं वहाँ गया उसी दिन SIT सरकार ने बना दिया और हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि SIT का रिपोर्ट आए तो उस पर आगे निर्णय लिया जाएगा। दूसरी बात, हम लोगों ने SSP से मुलाकात करके कहा था कि SIT गठन हो जाए वो अलग बात है, लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन में गलती की गई है उसके लिए जो दोषी अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई की जाए। तो मुझे सूचना दी गई है कि यहाँ पर 2 संबंधित पदाधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। और तीसरी बात, कल ही हम लोग के दल के सबसे सीनियर साथियों में एक YV गिरी जी ने घोषित किया है कि उस पीड़ित परिवार को जितनी भी लीगल मदद होगी वो हम लोग फ्री में मदद करेंगे। YV गिरी स्वयं उनका केस लड़ेंगे। सरकार पर जो दबाव है वो हम लोग बना कर रखेंगे। हर हालत में उस बच्ची के साथ न्याय होना चाहिए, उसके लिए खड़े हैं। और इस तरह के जितने भी मुद्दे आएंगे उस पर जन स्वराज के लोग, जन स्वराज अपनी ताकत से, जो भी हम लोग की ताकत है उसके साथ हम लोग लगे रहेंगे। तो अनूप मैथिल जी और इनके साथी जो अभी आदित्य जी जुड़ रहे हैं और इनके और सारे साथी जुड़ रहे हैं, सबका स्वागत है। और हम लोग की कोशिश है कि जन स्वराज की समाज में, समाज के मुद्दों पर लड़ाई लड़ने की ताकत को और मजबूत किया जाए और ईमानदारी से समाज के लिए हम लोग खड़े हो सकें, उनकी मदद कर सकें, उनके साथ जहाँ अन्याय हो रहा है उसकी आवाज़ बन सकें। और इसी प्रयोजन में हम लोग आगे लगे रहेंगे। इसी में आप हमको देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मनीष भाई को अगर कुछ बोलना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे कुछ और साथी हैं, संजीव जी पूर्णिया से हैं, मोहित जी दरभंगा से हैं और सौरभ जी दरभंगा से हैं, अजीत जी अररिया से हैं और कई सारे हमारे संगठन के साथी हैं जो यहाँ पे मौजूद हैं। अध्यक्ष जी ने सही, सबसे पहले मैं हमारे नेता, बिहार के नेता, बिहार के युवाओं को जिनमें अपना भविष्य नजर आता है, बिहार के मजदूरों को, बिहार के वो लड़के जो किसी कारणवश बिहार छोड़कर बाहर पलायन कर गए हैं 2 वक्त की रोजी रोटी के लिए या फिर बेहतर शिक्षा पाने के लिए,
उन युवाओं को, उन मजदूरों को जिनमें अपना भविष्य दिखता है, आदरणीय प्रशांत किशोर जी, हमारे माननीय नेता प्रशांत किशोर जी का मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। साथ ही साथ हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो इतने बड़े प्रशासनिक पदाधिकारी रहे हैं और पिछले कई सालों से बिहार के लिए अपना तन मन धन न्यौछावर करके इस संगठन को आगे बढ़ा रहे हैं, आदरणीय मनोज भारती जी को मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। साथ ही हमारे युवा साथी मनीष कश्यप जी भी हैं और हमारे जितने भी बिहार के साथी हैं, उनसे मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अगर हम लोग आज जनसुराज से जुड़ रहे हैं तो इसलिए जुड़ रहे हैं क्योंकि हमने ठाना है कि हमें इस सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़नी है। क्या लड़ाई लड़नी है? आप लोगों ने हाल फिलहाल में सुना होगा, ये सरकार कह रही है कि 300 करोड़ की लागत से बिहार भवन बनाएगी मुंबई में। और बिहार भवन बनाने का तर्क क्या है इस सरकार का कि बिहार के लोग कैंसर के इलाज के लिए जो मुंबई जाते हैं, उनके रहने के लिए ये बिहार भवन कहाँ बनाएंगे? महाराष्ट्र में बनाएंगे। इसका क्या मतलब है? इसका यही मतलब है इस बिहार सरकार को हमने जो प्रचंड बहुमत से जिताया था, इस सरकार ने यह स्वीकार कर लिया है कि बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक करना इनके बस की बात नहीं है। बिहार भवन जो मुंबई में बनेगा 5 साल लगेंगे बनने में, उतने समय तक के लिए उन्होंने स्वीकार कर लिया कि बिहार के भाई बहनों का इलाज बिहार में रहकर नहीं हो सकता है। तो इस सरकार के खिलाफ लड़ने के लिए हम लोगों ने जनसुराज को ज्वाइन किया है। ये जो सरकार कह रही है कि पलायन ये नहीं रोक सकती है और जनशताब्दी जनसाधारण और आजकल एक नया जो है जनसाधारण और जनशताब्दी को जो न्यू ब्रांडिंग करके जो है लॉन्च किया गया है अमृत भारत, ये जो मजदूर सप्लाई करने वाली ट्रेनें हैं जो बिहार से प्रतिदिन खुलती है और लाखों नौजवानों को दिल्ली, मुंबई, पंजाब और भारत के ऐसे ऐसे जगहों पर पलायन करना पड़ता है जिस जगह का नाम हमने नहीं सुना है। तो इस सरकार के खिलाफ लड़ने के लिए हमने जनसुराज को ज्वाइन किया है। हमने जनसुराज को इसलिए हमने ज्वाइन किया है, जनसुराज से इसलिए हम लोग जुड़े हैं कि पूरे बिहार में संघर्ष करके भले ही हमारी सीटें नहीं आई है, लेकिन सड़क पे अगर कोई दिखेगा तो जनसुराज दिखेगा, जनसुराज के युवा साथी दिखेंगे, जनसुराज के युवा कार्यकर्ता दिखेंगे और इस सरकार से पूरे 5 साल तक हम सवाल करते रहेंगे, प्रश्न करते रहेंगे कि आपने जो है बिहार की महिलाओं को, बिहार के युवाओं को गुमराह करके जो वोट ले लिया है, हम बिहार की महिलाओं को और युवाओं को ये भूलने नहीं देंगे इस सरकार ने क्या क्या वादे किए थे। हर दिन हम उनको इनके किए गए वादों की याद दिलाएंगे और इनकी नाकामियों को याद दिलाएंगे। और जब तक बिहार में व्यवस्था परिवर्तन नहीं हो जाता है, जब तक बिहार के भविष्य, बिहार के युवाओं के भविष्य, और हमने तो सार्वजनिक रूप से इससे पहले भी कह दिया है कि हमारा कोई राजनीतिक गुरु नहीं था और नेता के अलावा गुरु, जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो गुरु मानना पड़ता है और हमने प्रशांत किशोर जी को गुरु मान लिया है और गुरु की शरण में आ गए हैं। गुरु जैसा भी मार्गदर्शन हमें करेंगे, जैसी भी राहें दिखाएंगे, हम उस पर चलने के लिए तैयार है। लबोलबाब यही है कि हम संघर्ष करने के लिए तैयार हैं और संघर्ष करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग जनसुराज में जो जुड़ने जा रहे हैं वो आगे आने वाले 5 सालों में बिहार को बचाने की लड़ाई। हमारे नेता प्रशांत किशोर जी पिछले 3 वर्षों में बिहार के गांव-गांव तक जाके लोगों को जगाने में प्रयास किया कि बिहार में पलायन की क्या समस्या है, शिक्षा की क्या समस्या है, स्वास्थ्य की क्या समस्या है। हमने बिहार को बता दिया है, अगला 5 साल हम इन मुद्दों को लेकर सड़क पर आंदोलन करेंगे, सड़क पे संघर्ष करेंगे। पिछला 35 साल भ्रांति का, अगला 5 साल क्रांति का। पूरा जनसुराज आगे आने वाले दिनों में हम गांव-गांव जाएंगे, प्रखंड स्तर से लेकर जिला स्तर तक हमारे सभी साथी युवा साथियों के साथ मिलकर हम विश्वविद्यालयों की लड़ाई लड़ेंगे, अस्पतालों की लड़ाई लड़ेंगे। हम इस सरकार के खिलाफ बने हुए माहौल को जनता के सामने पूरा लाएंगे कि इन्होंने आपको ठगा है। 10,000 वोट खरीदने के नाम पे इन्होंने एक तरीके से प्रचंड बहुमत पाई है। हम इनको बताएंगे इन्होंने पिछले 30 सालों में हमारे यहाँ यूनिवर्सिटियों की संख्या बढ़ी है। आज ये बताइए कि 6 करोड़ की जनसंख्या है गुजरात में, वहां पे 2-2 IIT है, NIT है, IIM है, हर जगह है। हमारे यहाँ एक पटना में IIT है, इसके अलावा पूरा बिहार की 13 करोड़ जनसंख्या के पास ना IIT है, ना IIM है, ना NIT है, ना सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। पिछले 30 सालों में बिहार की वर्तमान सरकारों ने क्या इंडस्ट्री लगाने के लिए एक भी काम किया है? नीतीश कुमार जी कहते हैं यहाँ समंदर नहीं है तो रोजगार नहीं लग सकता है।
इससे पहले रोजगार नहीं था। हमारे यहाँ चीनी मिल नहीं था, जूट मिल नहीं था, सूत मिल नहीं था, पेपर मिल नहीं था, खाद मिल नहीं था। ये सारे इंडस्ट्री हमारे यहाँ लगे हुए थे। पहले समंदर था बिहार के पास। आज नीतीश कुमार जी ने पूरी दुनिया जा रही है इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर, एआई के ऊपर। क्या रिसोर्स चाहिए एआई लगाने के लिए? कौन सा समंदर चाहिए एआई के लिए, सेमीकंडक्टर के लिए? समस्या ये है कि यहाँ के नेताओं को विजन का नितांत अभाव है। वही बात है, 300 करोड़ देके बिहार भवन बनवाएंगे, लेकिन 300 करोड़ से टर्शियरी कैंसर सेंटर बिहार में खुल सकता है जहां पे बिहार के लोगों का इलाज हो, लेकिन ये विजन नहीं है, ये सोच नहीं है। इस चीज को बदलने के लिए हम लोग जन स्वराज से जुड़ने जा रहे हैं। अगले कुछ वर्षों में हम पूर्ण अपना तन मन धन से बिहार की सेवा में लगे रहेंगे और हमारे नेताजी का जो विजन है उसको हम लोग आम जनता तक पहुंचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।